ये करीब 3 महीने पहले का वीडियो है मेरा, 3 मंथ तक वो लिखा हुआ है। निफ्टी का बाइंग लेवल दिया था उसमें 21,200 से 21,800। हालांकि अभी तक ये आया नहीं लेवल। एक बार इस वीडियो को सुन ले, 30-40 सेकंड का है। जिनको खरीदने की जल्दी नहीं हो तो वो निफ्टी फिफ्टी का भी ध्यान रख के फिर अगले स्टॉक खरीदें। इसमें आप देखोगे निफ्टी फिफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है और इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ निकल के आ रहा है। ये हमने नापा हुआ है तो ये यहाँ आ रहा है करीब 21,400 के, और यहीं से एक ये ट्रेंड लाइन पीछे से चल रही है, इसका भी सपोर्ट है। ये एक जो सपोर्ट था 21,800 के आसपास का, ये टूट चुका है। तो अब ये तो इसके नीचे आ रहा है, तो अगर चांसेस हैं कि वो यहाँ तक भी आए, और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,300 के आसपास में है। तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जब ये स्टॉक यहाँ आएगा निफ्टी फिफ्टी, तो ये मान के चलिए स्टॉक आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये तो था कि 3 महीने पहले का वीडियो। अब इसमें देखते हैं अभी क्या चल रहा है। उस समय जब चार्ट बनाया था तो उसमें वो 23,000 कुछ पे चल रहा था, यानी यहाँ के आसपास में चल रहा था। उसके बाद ये टूटते हुए लगभग यहाँ आ गया 22,800 पे, यानी अगले फर्स्ट सपोर्ट पे आ चुका है। अगर ये टूटता है तो फिर सेकंड सपोर्ट जो है 21,800 है। 21,800 21,300 के बीच में ये फिर आगे सपोर्ट लास्ट ईयर, मतलब यहाँ से उम्मीद है कि चला जाना चाहिए वापस। तो फिलहाल तो अपन मान के चलते हैं कि ये टूटेगा तब स्टॉक्स और सस्ते होंगे। फिलहाल यहाँ पे लड़ाई चल रही है, एक बार दिखाता हूँ आपको चार्ट में। इसको देखिए आप, ये कैंडल पहले एक बार यहाँ आई थी। अब इसको देख कब आई है, ये जनवरी 2025 में आई है। ठीक है, ये फ्री वाला इसलिए बीच में वेट कर रहा है। उसके बाद ये ऊपर गया और 23,500 600 700 तक गया है, और उसके बाद फिर वापस आया है। ये इसमें करीब वो वीडियो बनी थी, तो हमने कहा था वेट कर लो थोड़ा सा, जब ये इस लेवल पे आएगा तो आपको बाय करना ठीक रहेगा। तो फिलहाल ये अब इस लेवल पे आया है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने बोला था 21,300 के आसपास में जो लिखा हुआ है 21,300 200 के आसपास में जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वहाँ तक आने के लिए ये लड़ाई तो लड़ रहा है। अब इसको इस तरह समझो कि इस लेवल पे आया 22,800 पे, जो पहले बताया था लेवल, यहाँ से वापस गया, फिर ये यहाँ खुला, फिर ये ऊपर जा यहाँ खुला और फिर नीचे आ गया। आप इसको देखिए, यानी यहाँ खुला फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ खुला लेकिन फिर नीचे, यानी ये कंटिन्यू नीचे जा रहा। फिर इसने एक लड़ाई लड़ी, यहाँ नीचे खुला लेकिन इसको ऊपर ले गए। फिर ये इसके बाद इस लेवल को ये ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ये देखो यहाँ खुल रहा है, यहाँ खुला, इसके ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ खुला नीचे आया, यहाँ खुला, ये यहाँ खुला ऊपर गया, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। यानी ये जो लाइन चल रही है इस लाइन के ऊपर ये नहीं जा पा रहा है, यानी ये लड़ाई इसकी चल रही कंटिन्यू, इसके नीचे ही क्लोजिंग चल रही कंटिन्यू। अब ये बार क्लोजिंग यहाँ आ गई, यानी 22,800 को कोशिश तो कर रहा है लेकिन भी तोड़ नहीं पाया। यहाँ ये ट्रेंड लाइन भी चल रही है, अगर ये टूटती है तो स्टॉक्स और सस्ते हो जाएंगे। फिर हम मान के चलते हैं 21,800 करीब 1,000 पॉइंट का गैप आ रहा है। आप देखो इसको, 22,800 से 21,800, 1,000 पॉइंट निफ्टी अगर करेक्ट होती है तो स्टॉक्स किस रेट में मिलेंगे, अगर करेक्ट होती है तो। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो ये है 21,300। तो अगर ये टूटता है तो स्टॉक्स और सस्ते मिलेंगे। लेकिन अगर उसमें जो किसी ने मेरी बात मानी होगी कि सस्ता मिल जाएगा, तो अब सस्ता मिल रहा है करीब 20-25-30% भी स्टॉक्स गिरे हुए हैं। जो जिन लोगों ने इस लेवल पर बाय किया हुआ उनका अगर पोर्टफोलियो देखोगे तो 30%, 40%, 25% के आसपास में रेड है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी बाइंग करनी है लेवल पे करनी है, बिना लेवल के बाइंग नहीं करनी है। तो जब निफ्टी का लेवल टूटता है तो आपके स्टॉक्स के लेवल तो अपने आप टूट जाते हैं, और स्टॉक्स लेवल टूटते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा माइनस में भी आते हो। तो अब हम ये तो कह नहीं सकते लास्ट लेवल क्या होगा, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं तो एंट्री करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या है कि कई बार जैसे अब यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, दिखा तो ये रहा है कि कमज़ोर है और इसको तोड़ के नीचे निकल गया, लेकिन हो सकता है इससे वापस भी चला जाए। जैसे इस तरह पैटर्न चल रहा है तो इस पैटर्न को वापस फॉलो करने लगे, वापस ऊपर चला जाए 23,200 के आसपास चला जाए, तो फिर ये स्टॉक्स आपकी पकड़ में भी नहीं आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप जब भी बाइंग करें लेवल में बाइंग करें, और अपने स्टॉक का सिर्फ 3 मतलब अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 3% ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो 3% क्या होता है, जैसे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी में आप इसका पी रेशियो देखेंगे तो 20 के आसपास, यानी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है अभी भी। 25-30 से ऊपर जाता है तब जाके इसको मानते हैं कि महंगा हो रहा है। अभी तो 20.4 ही है। CAGR इसका देखो तो 5 साल का तो ठीक है 13.5, ये तो ठीक है। 10 साल में देखो तो 10% का इसने रिटर्न दिया है। वैसे तो देखो तो FD से तो बहुत अच्छा है ही, और पी रेशियो के हिसाब से देखो 5 साल का, तब भी ये सस्ते में है अभी। तो अब इससे नीचे आता है या नहीं आता ये तो अलग बात है। यहाँ पे लड़ाई तो लड़ी जा रही है, 3-4-5-7 दिन हो गए, और ये जिधर भी जाएगा वो शानदार जाएगा। नीचे जाएगा तो बहुत अच्छे से जाएगा, नीचे सपोर्ट बहुत कम है। ऊपर जाएगा तो इसको जोर आएगा तो धीरे 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 करके जाएगा।
तो अगर किसी को इन्वेस्टिंग करनी तो इस लेवल पे 3% अपने स्टॉक का इन्वेस्ट कर सकता है। उसके लिए वो चाहे तो जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर लगाने का एक वीडियो मैंने बनाया है 2-3 मिनट का, उसको देख लीजिए किस तरह से लगाते हैं। और कुछ मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो आप चाहें तो ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। ये मैंने लगा रखा है, इनके जीटीटी ऑर्डर मैंने लगाए 25 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। मैं जब बोल रहा हूँ 3% आपका पोर्टफोलियो को डालना है, तो अगर 3% आप एक पोर्टफोलियो में डालते हैं, सब 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, तो 3% का मतलब कितना हुआ? 30,000 रुपये, सॉरी हाँ 30,000 रुपये हुआ, करेक्शन।